आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम के बारे में। कॉपर एंड क्रोमियम दोनों का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सेप्शनली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर दोनों की क्या चीज़ है, एक चीज़ को दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर अगर प्रॉपर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, अगर किसी एटम के अंदर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उनकी स्टेबिलिटी बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली क्या होगी, हाई, ठीक है। एक चीज़ को इसको दिमाग में रखना है आपने, ठीक है, कि स्टेबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ऑलवेज हायर, ठीक है। इस चीज़ के बारे में देखने के लिए हम दोनों को कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जैसे कॉपर और क्रोमियम दोनों में अंदर, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर दोनों में यही चीज़ पॉसिबल है। देखिए कैसे। क्रोमियम की पहले बात करें, क्रोमियम का नंबर कितना है, 24, ठीक है। क्रोमियम 24 नंबर है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4, ठीक है। इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए। और अगर मैं कॉपर की लिखी तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 29 नंबर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ठीक है। ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या हम करते हैं, एक्सपेक्ट, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि कॉपर की क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए। बट इसको देखा गया है कि एक्चुअल में, ठीक है, बट इन एक्चुअल इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ना ही क्रोमियम की और ना ही कॉपर की, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस हैं, पहले मैं क्रोमियम की बताऊं, 24 नंबर। तो क्रोमियम में केस में क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर है 4s2 और 3d4। बट इन एक्चुअल केस में इसमें 4s1 है और इसमें 3d5, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका आ जाएगा एक्सेप्शनल केस, ठीक है। ये इसका हो गया नॉर्मल स्टेट, ये होगी इसकी एक्सेप्शनल केस, ठीक है। इसी तरह से कॉपर की बात करें तो कॉपर के अंदर भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, इसके आगे 4s2 और 3d9 है। बट इन केस एक्चुअल में यहाँ पर 4s1 आएगा और यहाँ पर 3d10। मतलब दोनों में हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4s ऑर्बिटल से, जिस कहाँ पर जा रहा है वो 3d में, ठीक है। इसमें भी ऐसे है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी और इसकी दोनों का क्या है, एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। ऐसा क्यों, ठीक है, होना चाहिए था ऐसे, बट एग्जिस्ट इस तरह से कर रहा है। इस चीज़ के समझने के लिए इसके दो कारण हैं, ठीक है, दो रीज़न है इसके, ठीक है, दो वजहें। सबसे पहली, एनर्जी स्टेबिलिटी, ठीक है। चाहे एनर्जी स्टेबिलिटी लिख लो, चाहे आप कह सकते हो सिमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि दोनों में चीज़ एक ही एक्सप्लेन करेंगे। आप सिमेट्रिकल लिख लो, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए, पहले अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो आ रही थी पहले 4s2 3d4, ठीक है, यह पहले थी, ठीक है, क्रोमियम की ये पहले कॉन्फ़िगरेशन है। बाद में ये कैसे बनी,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब बन गई 4s1 3d5। अगर इसके ड्रॉ करो ऑर्बिटल्स में तो 4s2 मीन्स ऐसे और 3d4 मीन्स इस तरह से। ठीक है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, इस तरह से इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसकी बात करें, ये था इसका नॉर्मल स्टेट, ये आगे इसकी एक्सेप्शनल केस। ये पहले एस में, इसमें 1, यहाँ पर 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और 5। अब इसको देखो तो इसके अंदर इसमें भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड है, और इसके अंदर ये भी हाफ फील्ड है, ये भी ये भी ये भी और ये भी। इसके अंदर क्या है, ये सारे क्या है, हाफ फील्ड है। और क्या चीज़ है, इसमें सिमेट्री ज़्यादा है, ज़्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कोई चीज़ कब ज़्यादा सिमेट्रिकल हो, या तो देखो, या तो सभी में एक एक होने चाहिए, या तो सभी में दो दो होने चाहिए, तब उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई चीज़ सिमेट्रिकल ज़्यादा होगी ना तो वो स्टेबल भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ सिमेट्रिकल ज़्यादा है इसका मतलब वो स्टेबल भी ज़्यादा है, और अगर वो स्टेबल ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की, सॉरी क्रोमियम की ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कॉपर की बात करूँ, कॉपर के केस में लास्ट में आ रहा था 4s2 और 3d9, और ये था पहले वाले में। ठीक है, जब उसका एक्सेप्शनल केस नहीं किया, तो बाद वाले में क्या हुआ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी 4s1 और 3d10। ठीक है, 4s2 इस तरह से 2 इसमें, 3d9 ऑर्बिटल्स 5 ही हैं, इस तरह से 5 ऑर्बिटल शो किए, 9 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब क्या हुआ, ये खाली है। ठीक है, मीन्स ये पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, बट ये अनपेयर्ड है। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें इसको एक तो इसमें इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी तरह फुली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से, मैंने अभी आपको कहा है कि सिमेट्रिकल कौन सी चीज़ है, जिसमें या तो फुली फिल्ड हो, या तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो, उस चीज़ को बोलेंगे सिमेट्रिकल। अब इस केस में भी ऐसे है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, बट इसमें एक है। इसका मतलब ये ज़्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बट इस केस में इसमें 2 2 2 2 और 2 है। ठीक है, इसका मतलब सभी में 2 2 होने का मतलब कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फिर से ज़्यादा सिमेट्रिकल। अगर ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो फिर से ये क्या हो गई, ज़्यादा स्टेबल। तो हर एक एलिमेंट की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ही एग्जिस्ट करे। इसलिए कह सकते हैं कि पहला रीज़न ये आ गया। ठीक है, 2 रीज़न थे ना, पहला रीज़न ये आ गया सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, कि कॉपर और क्रोमियम के केस में सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कराने के लिए उन दोनों के अंदर क्या है, एक्सेप्शनल केस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आ गया इसका पहला रीज़न। सेकंड में आएगा एनर्जी एक्सचेंजेस। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंजेस क्या मतलब है, किसी भी एलिमेंट में अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन या किसी ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है, एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के साथ अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करता है। और एक चीज़ याद रख लो कि जितनी ज़्यादा एनर्जीज एक्सचेंजेस होगी उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल, और स्टेबल मीन्स ज़्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे क्रोमियम की बात करते हैं पहले, क्रोमियम का 24 नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 4s2 और 3d4 है। ठीक है, अब इसमें शो करें तो 3d4 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, डी के 5 ऑर्बिटल, जिसमें 1
2 3 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए मैंने, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, मीन्स फर्स्ट वाला सेकंड के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर पाएगा, या तो फर्स्ट वाला थर्ड के साथ कर पाएगा, और या फर्स्ट वाला किसके साथ, थर्ड वाले के साथ, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कितनी एक्सचेंजेस आ गई, 1 2 और 3, ठीक है। इसकी 3 एक्सचेंजेस आ गई, ठीक है। इसी तरह से आगे भी, ठीक है। अब यही मैंने शीट शो करी यहाँ पर, ठीक है। ये सेम चीज़ है यहाँ पर। अब इसकी बात करें तो इसमें सेकंड थर्ड वाले के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर पाएगा, या सेकंड थर्ड वाले के साथ, या फोर्थ वाले के साथ। मीन्स कितनी एनर्जी एक्सचेंजेस हुई, टोटल 2, ठीक है। और लास्ट में इस तरह से ये थर्ड वाला है, ये सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन को एक्सचेंज कर पाएगा। इसका मतलब टोटल एक्सचेंजेस कितनी होगी, 3 प्लस यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 1, मीन्स 3 + 2 + 1 बिकम 6, ठीक है। 6 क्या है हमारा टोटल एनर्जी एक्सचेंजेस, ठीक है। इस केस में अभी हमने एक्सेप्शनल केस नहीं किया, हमने ये किया जनरल केस, जो हम क्या करते हैं, जिसको एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। उस केस में जो एनर्जी एक्सचेंजेस आ रही है वो आ रही हैं 6, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब लिख रहा हूँ एक्सेप्शनल केस के बारे में, ठीक है। क्रोमियम का अब एक्सेप्शनल केस ले रहा हूँ जिसमें 4s1 और 3d5 आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक ही में कर दूंगा इसको, ठीक है। इस तरह से इसमें 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना, पहले तो ये इसके साथ 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गई हमारी 4, इसको लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। 4 एक हो गई। उसके बाद ये करेगा इससे 1 2 3, ठीक है, इसमें +3, ठीक है। अब इसकी बारी थर्ड वाले की, ये करेगा इससे 1 और 2 +2, ठीक है। अब लास्ट वाले की बारी इसकी, ये करेगा सिर्फ इसके साथ, मीन्स +1, तो कितना हो गया टोटल 10, ठीक है। अब आप देखिए कि इस केस में जो एनर्जी एक्सचेंजेस आए वो आए 6, बट इस केस में जो एनर्जी एक्सचेंजेस आए वो आए 10, ठीक है। अब ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंजेस इस केस में आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितने ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंजेस आएंगे उसका मतलब हो गया कि उतना ज़्यादा वो चीज़ स्टेबल नेचर वाली है, उसकी उतनी ज़्यादा सिमेट्री आएगी, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि जो क्रोमियम है, चाहे उसकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट ऐसी करनी चाहिए थी, बट वो एग्जिस्ट इस तरह से करता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने क्रोमियम का केस बताया, इसी तरह से आप कॉपर का भी कर सकते हो। कॉपर के केस में 29, सबसे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, उसमें देखो कि टोटल एनर्जी एक्सचेंजेस कितनी आएगी, तो फिर सिमिलरली कॉपर के दूसरे में भी, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों में कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से उनकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल नेचर वाली है एज़ कम्पेयर टू देयर रिलेटिव एटम्स, ठीक है। कॉपर के आसपास जो एलिमेंट्स है जैसे जिंक, ठीक है, जिंक हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इनसे कॉपर और क्रोमियम दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ज़्यादा स्टेबल नेचर वाली है, ये चीज़ हो गई।